नमस्कार मित्रों, तो की हाल चाल। आज हम एक ऐसे एनिमे की बात करेंगे जो वैसे तो ज़ॉम्बीज के बारे में है, पर देखने पर सबके खड़े हो जाते हैं, रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो भाई बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ताकाशी से, जो कि बेवफाई के गम में डूबा है क्योंकि भाई का कट चुका है। उसकी चाइल्डहुड क्रश रे, जिसने बचपन में उससे प्रॉमिस किया था कि दे विल गेट मैरिड, पर वो ताकाशी के बेस्ट फ्रेंड हिसाशी को डेट करती है। एनीवेज, उसी टाइम एक आवाज सुनाई देती है और स्कूल के मेन गेट पर एक संदिग्ध आदमी अपनी खोपड़ी पीट रहा होता है और सिक्योरिटी की जगह कुछ टीचर्स वहां पहुंचते हैं, जिनमें से एक को वो काट लेता है और फिर ज़ॉम्बीज का आतंक शुरू। ताकाशी की ये सब देख के जाती है फट और वो बोलता है व्हाट द फक। फिर ताकाशी भागता हुआ क्लासरूम में पहुंचता है। वहां वो इसके बारे में सबको बताता है, पर रे उसकी बातों का यकीन नहीं करती और फिर ताकाशी के अंदर सैलमन भाई की आत्मा आती है और वो उसे रख के देता है। इसके बाद स्कूल के स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है, देवी और सज्जनों सब इवैक्यूएट करो क्योंकि हम सब के एल लग चुके हैं। फिर वहां भगदड़ हो जाती है और सब बोलते हैं हिसाशी कहता है कि उन्हें छत की तरफ जाना चाहिए, पर रास्ते में मिलता है उन्हें एक ज़ॉम्बी और फिर तीनों उससे लड़ते हैं। पर इसी बीच वो ज़ॉम्बी हिसाशी को काट लेता है। फिर ताकाशी उस ज़ॉम्बी के सर पर वार करके उसे बचाता है। छत पर पहुंचकर वो उस भयानक मंजर को देखते हैं जिसमें पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में है। वो फिर अपने आसपास के ज़ॉम्बीज से बच के सीढ़ियों के उस पार चले जाते हैं और अपने आप को बैरिकेड कर लेते हैं। इसी बीच हिसाशी के मुंह से खून आता है और वो कहता है बोलो जुबान तीसरी। तो हिसाशी के मुंह से खून आता है और वो ज़ॉम्बी बनने लगता है, पर वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता है और ताकाशी को उसे मारने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद हिसाशी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है और ताकाशी को मजबूरन उसे मारना पड़ता है। अगले सीन में हमें दिखाई जाती है गुलाबी वाली लड़की जिसका नाम है साया। उसके साथ है हमारे मोटा भाई कोता। कोता कहता है कि उन्हें टीचर्स के पास जाना चाहिए, पर कुछ स्टूडेंट्स जो टीचर्स के पास जा रहे होते हैं उन पर हो जाता है ज़ॉम्बी अटैक। इसके बाद साया कोता से कहती है, अबे वो मोटी बुद्धि के मोटे आदमी, अगर तेरे को जिंदा रहना है तो मेरे पीछे पीछे आ। इसी बीच डॉक्टर सिजुका पर हो जाता है ज़ॉम्बी अटैक, जिसे साइको नाम की लड़की बचा लेती है। वहां साया और मोटा भाई साइंस लैब में हथियार ढूंढ रहे होते हैं और अपने मोटा भाई वहां कुछ चीजों की मदद से बना देते हैं एक नेल गन, जिससे वो ज़ॉम्बीज को मारते हैं। ताकाशी वहां छत पर आग बुझाने वाले पानी से ज़ॉम्बीज को उड़ाता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। ताकाशी कहता है कि उन्हें अब ओयो जाना चाहिए। सॉरी। तो ताकाशी रे से कहता है कि उन्हें उसके घर की तरफ जाना चाहिए और बाकियों की मदद करनी चाहिए जो अभी तक ज़ॉम्बीज नहीं बने। वहीं साया ये डिस्कवर करते हैं कि ये ज़ॉम्बीज ब्लाइंड है और सिर्फ आवाज सुन के अटैक करते हैं। इसके बाद मोटा भाई की नेल गन हो जाती है खत्म और एक ज़ॉम्बी साया पर हमला कर देता है। फिर न जाने कहां से उसके हाथ में एक ड्रिल मशीन आ जाती है और वो उसकी खोपड़ी में छेद कर देती है। आवाज सुन के बाकी लोग वहां पहुंचते हैं और उनकी मदद करते हैं। फिर अच्छे बच्चों की तरह ये लोग आपस में अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। फिर वो टीवी पर न्यूज देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी वायरस हर जगह फैल चुका है और गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ जारी कर दिया है। साया इसे स्पेनिश फ्लू की तरह बताती है जो 1980s में फैली थी, पर मिस बूबीज डिसएग्री करती है और कहती है ये प्लेग की तरह है जिसने करोड़ों लोगों की जान ली थी। तभी साया कहती है मानना पड़ेगा, तुम्हारा सिर्फ वो ही नहीं दिमाग भी बड़ा है। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढना चाहिए। आगे जाके वो कुछ और ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स की मदद भी करते हैं। रास्ते में उन्हें काफी सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। तब साया ये बताती है कि ये ज़ॉम्बीज ब्लाइंड है और सिर्फ आवाज सुन के अटैक करते हैं। ताकाशी आगे जाके इस थ्योरी को प्रूव करता है बिकॉज भाई साहब हमारे हीरो हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इस बंदे से गलती से हो जाती है आवाज और ज़ॉम्बीज अलर्ट हो जाते हैं और फिर ताकाशी बोलता है वो लोग बस में जाकर बैठ रहे होते हैं। तभी ताकाशी कुछ और लोगों को आते हुए देखता है। वेल बाकी सबका तो ठीक है, पर ये आदमी बड़ा ही सस लग रहा है। इसके बाद वो लोग भी बस में जाकर बैठ जाते हैं और स्कूल के बाहर निकल जाते हैं। तभी ये सस बंदा कहता है कि तुम लोगों को एक लीडर की जरूरत है और क्योंकि मैंने MBA BTech BA करा है तो तुम्हारा लीडर मुझे होना चाहिए। पीछे बैठे स्टूडेंट्स का सपोर्ट करते हैं, पर रे को ये बात पसंद नहीं आती और वो बस से उतर जाती है। ताकाशी उसे वापस लाने की कोशिश करता है। तभी एक ज़ॉम्बीज से भरी हुई बस क्रैश हो जाती है और वो दोनों टनल में फंस जाते हैं। ताकाशी उन्हें ईस्ट पुलिस स्टेशन में मिलने को कहता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर ताकाशी को एक बाइक दिखती है और वो रे के साथ राइड करता है। बाइक राइड करता है। तुम्हें क्या लगा? आगे जाके उन्हें एक पुलिस वाले की जेब से गन मिलती है, पर थोड़ी देर बाद बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। तभी रे को एक बंदा पीछे से पकड़ लेता है और ताकाशी को बाइक उसे देने के लिए कहता है। ताकाशी अपनी गन से उसे शूट कर देता है और वो लोग उसे मरने के लिए वहां पर छोड़कर निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह बस ट्रैफिक में फंस जाती है और डॉक्टर सिजुका का ग्रुप ये डिसाइड करता है कि उन्हें दूसरे ब्रिज से जाना चाहिए, पर यह सस बंदा उन्हें जाने से रोकता है। तभी हमारे मोटा भाई पहली बार कोई मर्दाना काम करते हैं और उस बंदे को नेल गन से धमकाते हैं।
इसके बाद वो लोग बस से निकलकर दूसरे रास्ते चले जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद उनको ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। पर फिर ताकाशी सिंघम वाली एंट्री मारता है और मस्त ड्रिफ्ट मारता मारता ज़ॉम्बीज को उड़ाता है। इसके बाद मिस सुजुका ये कहती है कि उन्हें उसके फ्रेंड के अपार्टमेंट में जाकर आराम करना चाहिए, जो कि नियर बाय है। वो लोग उसके फ्रेंड के अपार्टमेंट में जाते हैं। लड़कियां मस्त नहा धोकर तैयार हो रही होती हैं। वहीं ताकाशी और मोटा भाई को मिलता है गन्स और एम्युनिशंस। न्यूज पर वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग आंदोलन कर रहे होते हैं और मानते हैं कि यह पैंडेमिक सरकार की ही चाल है और स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि पुलिस वालों को गोली चलाने के ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं। इसी बीच बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है और वो लोग जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं ज़ॉम्बीज ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया है। ताकाशी ऊपर से देखता है एक छोटी बच्ची और उसके डैड एक दरवाजा खटखटाते हैं हेल्प के लिए। वो कहता है प्लीज मेरी बेटी को अंदर ले लो, पर वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। वो बंदा दरवाजा तोड़ने की धमकी देता है। डरे हुए होने के कारण वो लोग उसे मार देते हैं। उसकी बेटी जोर जोर से रोने लगती है, जिससे ज़ॉम्बीज वहां आने लगते हैं। तभी हमारे मोटा भाई उन ज़ॉम्बीज को हेडशॉट देते हैं जो भी उस बच्ची की तरफ जा रहा होता है। ताकाशी डिसाइड करता है कि वो छोटी बच्ची को बचाने के लिए बाहर जाएगा। रे उसे जाने से पहले एक रिवॉल्वर देती है जो पुलिस वाले की जेब से मिली थी। इसके बाद ताकाशी बाइक उठाता है और निकल जाता है छोटी बच्ची को बचाने के लिए। रास्ते में आ रहे ज़ॉम्बीज को हमारे मोटा भाई हेडशॉट दे रहे होते हैं, पर एक ज़ॉम्बी की डेड बॉडी की वजह से ताकाशी बाइक से गिर जाता है। वो देखता है ज़ॉम्बीज उस छोटी बच्ची की तरफ जा रहे हैं और एक डॉग उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ताकाशी हथियार की मदद से उन्हें मारता है। फिर एक ज़ॉम्बी अचानक से उसके पीछे आता है, जिसे वो अपने रिवॉल्वर की मदद से मारता है। फिर सारे लोग डिसाइड करते हैं कि इस जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, क्योंकि इतने शोर के बाद ज़ॉम्बीज यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। मिस बूबीज कहते हैं मेरे पास कार की चाबी है तो हम उसमें जा सकते हैं। साया बोलती है तो ठीक है, तय रहा, हम कार लेके जाएंगे, ताकाशी को बचाएंगे और नदिया के पार चले जाएंगे। ताकाशी छोटी बच्ची और डॉग को लेकर ज़ॉम्बीज से बच के फैंस के ऊपर से चलने लगता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ लोगों की मौत हो रही है और ये बिल्ली मस्त चिल मार के सो रही है। एनीवेज, फिर ताकाशी का ग्रुप कार में बैठकर आते हैं ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए और ताकाशी भी उनके साथ कार में बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के प्लेन पर भी ज़ॉम्बी हमला हो चुका होता है और उसे भी ज़ॉम्बीज काट चुके होते हैं और वहां पर भी तबाही का मंजर होता है। वहीं ताकाशी का ग्रुप नदी पार कर लेता है। साया देखती है वहां कोई भी नहीं है। वो लोग कार से उतरते हैं। लड़कियां मस्त कपड़े बदलती हैं और इसी बीच हमारे मोटा भाई ताकाशी को शॉर्ट गन के बारे में बताते हैं। ताकाशी कहता है मुझे यह सब चलाना नहीं आता, मेरे लिए बेसबॉल बैट ही ठीक है। मोटा भाई कहते हैं इसे चलाना बहुत आसान है और इसे रिलोड करना भी सिखाते हैं। फिर लड़कियां मस्त तैयार होकर चमकने लगती है। साया कहती है हमें गाड़ी को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, तो तुम लोग ऊपर देख के आओ कि वहां ज़ॉम्बीज है या नहीं। ताकाशी और मोटा भाई ऊपर जाते हैं और देखते हैं रास्ता साफ है। मिस बूब इस गाड़ी को ऊपर चढ़ा देती है और पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए। ताकाशी साया से पूछता है तुम्हारा घर तो यहीं पास में है ना? वो बोलती है हाँ। ताकाशी कहता है तो हमें तुम्हारे घर की तरफ जाना चाहिए। सब अग्री करते हैं। फिर वो लोग निकल जाते हैं साया के घर की तरफ। सब कुछ बढ़िया मस्त चल रहा होता है, आसपास शांति है। लेकिन फिर अचानक से आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखते हैं। वो गाड़ी को और तेज कर देती है, लेकिन आगे एक मेटल वायर दिखता है और मिस बूबीज को अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है, जिससे रे जमीन पर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है और ज़ॉम्बीज उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ताकाशी मदद के लिए आगे आता है और उन्हें शूट करता है। मोटा भाई भी ज़ॉम्बीज को हेडशॉट दे रहे होते हैं, पर रिलोड करते टाइम ताकाशी की बुलेट जमीन पर गिर जाती है। साइको भी हेल्प के लिए आगे आती है। वो लोग काफी देर तक लड़ते रहते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज कम होने का नाम नहीं लेते। ताकाशी और साइको शोर करके ज़ॉम्बीज को सीढ़ियों के ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई यूज नहीं होता और धीरे धीरे वो लोग होपलेस होने लगते हैं। पर तभी उनकी मदद के लिए काफी सारे लोग आ जाते हैं और उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। मिस बूबीज उन्हें थैंक्स बोलती है, पर वो कहती है कोई बात नहीं, अपनी बेटी को बचाने के लिए तो मुझे आना ही था। वो साया की मम्मी होती है। साया खुशी से उसे गले लगा लेती है। ताकाशी ऊपर से कहता है ये तो साया के मदर है, मतलब हम लोग बच गए। साइको कहती है पर हम वहां नहीं जा सकते। ताकाशी कहता है मुझे दूसरा रास्ता पता है, हम वहां से जा सकते हैं। फिर वो लोग निकल जाते हैं। साया चिल्ला के कहती है मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी। फिर कहानी आगे बढ़ती है। वो लोग ज़ॉम्बीज से बचते हुए साया के घर की तरफ जाने लगते हैं। ताकाशी को एक बाइक का शोरूम दिखता है। अंदर जाने पर वो एक अलग सी बाइक देखते हैं जो पानी में भी चल सकती है और उसे लेकर निकल जाते हैं। साइको पूछती है तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? ताकाशी कहता है अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हैं। ताकाशी बाइक को फाउंटेन में जंप करा देता है और साइको से टेप मांगता है, जिससे वो बाइक के हैंडल को एक तरफ कर देता है ताकि वो फाउंटेन में गोल गोल घूमते रहे और आवाज से सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो जाएं और साया के घर की तरफ जाने वाला रास्ता क्लियर हो जाए।
फिर साइको मस्त ज़ॉम्बीज को मारने लगती है, पर उसके सामने बच्चे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिससे वो रुक जाती है। ताकाशी उन्हें गन से शूट करके उसे बचाता है और फिर वो दोनों एक श्राइन के अंदर जाकर छुप जाते हैं। ताकाशी साइको से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई थी? पर वो कोई जवाब नहीं देती। वो समझ जाता है कि कोई दिक्कत है, इसलिए वो आगे कुछ नहीं पूछता और कहता है हमें सुबह तक यहीं रहना चाहिए। ताकाशी को अंदर एक असली तलवार में मिलती है और वो उसे और साइको की ड्रेस को जमीन पर रख के बाहर चला जाता है ताकि वो चेंज कर सके। साइको चेंज करके उसे अंदर बुलाती है। ताकाशी फिर उससे पूछता है कि तुम लड़ते लड़ते रुक क्यों गई थी, क्या वो बच्चों की वजह से था? वो बोलती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं किसी को पसंद करती हूँ। वो बोलता है तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। वो कहती है क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा अगर मैंने किसी का मर्डर किया हो तो? फिर वो 4 साल पहले की बात बताती है जब एक आदमी ने उस पर हमला करा था। उसकी स्वॉर्ड उसके पास थी जिससे उसने उस पर वार कर दिया। ताकाशी कहता है पर यह तो सेल्फ डिफेंस था ना, इसमें क्या बुराई है? वो बताती है नहीं, मुझे उसे मारने में मजा आया। और कहने लगते हैं यही मेरी पहचान है और यही मेरा ट्रू नेचर है। और क्या ऐसा इंसान प्यार डिजर्व करता है? तभी ताकाशी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे समझाता है। फिर सुबह हो जाती है और वो देखते हैं ज़ॉम्बीज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, पर साइको अपने फुल फॉर्म में आ चुकी है जिससे वो ज़ॉम्बीज को मारती है। और फिर बचते बचाते वो दोनों साया के घर पहुंच जाते हैं। फिर घर पर थोड़ा नॉर्मल टाइम बिताने के बाद कहानी आगे बढ़ती है। ताकाशी एक कमरे से साया और उसकी मदर के बीच झगड़ा सुनता है। वो साया से पूछता है कि क्या हुआ, पर वो कोई आंसर नहीं देती और चली जाती है। फिर साया की मम्मी उसके पास आती है और कहती है हम यहाँ ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। साया एक मीटिंग बुलाती है जिसमें वो कहती है हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम यहीं इनके ग्रुप में रहें या फिर हम अपना अलग ग्रुप बना लें। ताकाशी कहता है कि तुम्हें लगता है कि हमें अलग होना चाहिए क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा सेफ है और मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा पे जरूर कोई प्लान होगा। वो बातें कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। उसमें साया के पापा होते हैं। वो अपने साथ एक ज़ॉम्बी को बंदी बना के लाते हैं और बताते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन रेस्क्यू मिशन में किसी ज़ॉम्बी ने इसे काट लिया और अब ये इंसान नहीं है, ये भी ज़ॉम्बी बन चुका है। फिर वो उसे मार देते हैं और बोलते हैं कि यही रियलिटी है, तुम्हें सर्वाइव करने के लिए फाइट करनी होगी, चाहे वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं छोटी बच्ची बताती है कि हमारे मोटा भाई मुसीबत में है। कुछ लोग उससे गन छीनने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो बच्चा है तो ये गन हैंडल नहीं कर सकता। मोटा भाई बोलते हैं कि मुझसे बढ़िया यहाँ कोई गन नहीं चला सकता। तभी साया के फादर वहाँ आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं सोइचिरो ताकागी हूँ, ताकागी फैमिली का हेड, और अपने मोटा भाई से उसका नाम पूछते हैं। वो बताते हैं कि मेरा नाम कोता है। सोइचिरो कहते हैं कि तुम बता सकते हो कि क्या तुम इस गन्स के लायक हो या नहीं। मोटा भाई काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। फिर पीछे से ताकाशी आता है और कहता है ये आपकी बेटी को प्रोटेक्ट कर सकता है और करा भी है। हम सब एक ग्रुप में हैं। बाकी लोग भी वहां आते हैं। साया बोलती है कि कोता ने अभी तक मुझे प्रोटेक्ट करा है और अगर वो नहीं होता तो अब तक मैं ज़ॉम्बी बन चुकी होती और जो काम आपको करना चाहिए वो इसने करा है। अगले सीन में हम देखते हैं ये सस बंदा बस में सबको मैनिपुलेट कर चुका है और जो उसकी बात नहीं मानता वो उसे बस से बाहर करके मरने के लिए छोड़ देता है। मैं तो पहले ही कह रहा था ये बंदा कुछ ठीक नहीं है। एनीवेज वही साया कुछ लोगों को समझा रही होती है कि ये पेंडेमिक कितना ज्यादा सीरियस है और गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जब तक उसके साइंटिस्ट इस पे रिसर्च करके इसका पता लगाएंगे हमारा बेड़ा पार लग जाएगा। वो लोग कहते हैं ये बस कोई बीमारी है जो थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगी, हमें उन लोगों को मारना नहीं चाहिए। साया कहती है लगता है तुम लोगों ने सुना नहीं मेरे फादर ने क्या कहा था। वो लोग कहते हैं तुम लोग बस मारपीट करके हमें कंट्रोल करना चाहते हो और ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। ताकाशी भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो लोग नहीं समझते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोइचिरो और साइको एक कमरे में बैठे होते हैं। सोइचिरो साइको को एक तलवार देता है। वो उसे देखती है और बोलती है इसमें तो मुराता ब्लेड लगी है, ऐसी ब्लेड की तलवार तो काफी रेयर होती है, लेकिन क्या आप बता सकते हो आप ये तलवार मुझे क्यों दे रहे हो? सोइचिरो बताता है कि तुम्हारे फादर बुसुजिमा ने मुझे तलवारबाजी सिखाई थी और इसीलिए मैं ये गिफ्ट तुम्हें दे रहा हूँ, उन्हें थैंक्स बोलने के लिए। साइको कहती है अगर आपको ये देना ही है तो ताकाशी को दो क्योंकि वो ज्यादा डिजर्विंग है। सोइचिरो कहता है हाँ मैं उसे बचपन से जानता हूँ और वो एक अच्छा लड़का है और लीडर बनने के काबिल भी है, लेकिन अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना है। वहीं ताकाशी और रे कमरे में थोड़ा गुलू गुलू कर रहे होते हैं क्योंकि थोड़ा रोमांस भी जरूरी है। रे कहती है मैंने गलती कर दी, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, ब्ला ब्ला ब्ला। ताकाशी थोड़ा पिघल जाता है और उसे किस करने जाता है पर रे को चोट लगी होती है और वो चिल्लाती है। ताकाशी रुक जाता है और कहता है तुम्हें आराम करना चाहिए। रे कहते हैं मैं मिस शिजुका से मिलके आती हूँ। फिर ये सस बंदा बस लेके आ जाता है साया के मेंशन में हेल्प मांगने के लिए और ये बंदे जो चौकीदारी कर रहे होते हैं वो मान जाते हैं जस्ट बिकॉज लड़की हेल्प मांग रही होती है तो हेल्प तो करनी पड़ेगी, ठरकी साले। ताकाशी मेंशन में सोइचिरो से मिलने जाता है और बोलता है कि मैं अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता हूँ और रे के पापा पुलिस में है तो अगर मैं पुलिस स्टेशन जाऊं तो शायद कुछ पता लग सकता है। सोइचिरो कहता है अगर वो लोग मिल गए तो तुम क्या करोगे क्योंकि परसों हम यहाँ से निकल जाएंगे। ताकाशी कहता है मैं उससे पहले यहाँ पर आ जाऊंगा। फिर ताकाशी और रे जाने के लिए निकलने लगते हैं। साइको पीछे से कहती है मैं भी तुम लोगों के साथ आऊंगी। वहीं रे सस बंदे को आते हुए देखती है
और गुस्से से उसे मारने के लिए जाने लगती है क्योंकि उसने उसे जानबूझकर क्लास में फेल करा था। सस बंदा बोलता है, तुम तो एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हो, तुम मुझे नहीं मार सकती। सोइचिरो भी वहां आता है और बोलता है, अगर तुम चाहो तो इसे मार सकती हो। रे बहुत सोचती है पर उसे नहीं मार पाती और कहती है, ये तो मारने लायक भी नहीं है, और चली जाती है। फिर सस बंदे को और उसके स्टूडेंट्स को मेंशन से भगा दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिलिट्री बेसिस को न्यूक्लियर वेपन चलाने के ऑर्डर्स मिल जाते हैं और वो लोग एटॉमिक बॉम्ब्स फायर कर देते हैं और ये तबाही अपनी चरम सीमा में पहुंच जाती है। फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। मिस बूबीज बताती है कि उसे उसके फ्रेंड का नंबर याद आ गया जो कि स्पेशल असॉल्ट टीम में है। वो उसे कॉल लगाती है लेकिन सेल फोन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कॉल कट हो जाता है। फिर एक बहुत तेज रोशनी आसमान में आने लगती है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता लेकिन साया समझ जाती है। वो बताती है ये एक हाई एल्टीट्यूड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। जब एक न्यूक्लियर वेपन आसमान में फटता है तो गामा रेज इलेक्ट्रॉन्स को पूरे एटमॉस्फेयर में फैला देती है और इसकी वजह से क्रैम्पटन इफेक्ट होता है और उन इलेक्ट्रॉन्स को हमारी पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपनी ओर खींच लेती है जो कि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इफेक्ट करती है। और सिंपल शब्दों में बताऊं तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते और मुझे पता है सिर्फ गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज ही उन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। पीछे से साया के फादर भी वहां आ जाते हैं और से पूछते हैं क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है। वो बताती है कुछ कार्स काम कर सकती हैं जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का असर नहीं होता, जैसे कि पुरानी कार्स जिनमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता। वहीं हम देखते हैं इस सस बंदे की बस के ब्रेक्स भी फेल हो जाते हैं क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक होती है और वो सीधा बैरिकेड से टकरा जाता है और बैरिकेड टूट जाता है जिससे ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं और मैंशन का गेट भी तोड़ देते हैं। फिर भगदड़ शुरू। सोइचिरो ताकाशी से कहता है तुम्हें अपने पेरेंट्स की हेल्प के लिए जाना चाहिए और मोटा भाई से बोलता है और मैं तुम्हें मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी देता हूँ। साई की मदर साया से कहती है तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा क्योंकि अब ये जगह सेफ नहीं है। फिर ताकाशी का ग्रुप निकल जाता है उसकी कार की तरफ। उनकी कार चल सकती थी क्योंकि उनमें कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं था, पर मैकेनिक बोलता है उसे थोड़ा टाइम लगेगा इसके डैमेज को रिपेयर करने में। तब तक वो लोग ज़ॉम्बीज को वहां से आने से रोकते हैं। थोड़े टाइम बाद कार ठीक हो जाती है और वो लोग उसे निकल के मस्त ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए निकल जाते हैं। वहीं साया की मदर सोइचिरो से कहती है मुझे पता है हमारी बेटी सेफ रहेगी क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ है जो उसकी परवाह करते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ताकाशी कहता है रे और मुझे हमारे पेरेंट्स को ढूंढना होगा और मिस बूबीज से बोलता है इसके बाद हम तुम्हारी फ्रेंड को भी ढूंढेंगे, तो आगे बढ़ते रहो। और वो लोग हाईवे के रास्ते निकल जाते हैं। आगे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं लेकिन अब उन लोगों को पता था उन्हें क्या करना है और फिर से फाइट शुरू। तो इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका सेकंड सीजन नहीं आएगा क्योंकि इसके राइटर की डेथ हो चुकी है और स्टोरी कंप्लीट नहीं है। तो मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दो ना यार। तब तक के लिए बाय। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी नए एनिमे के साथ।